बिजनेस के दौरान या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के दौरान, जहाँ पे आप कुछ पैसा को इन्वेस्ट करते हैं कुछ प्रोडक्ट खरीदने के लिए या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, वहाँ पे हम दो चीज़ को मार्क करते हैं, जहाँ पे पहला है प्रॉफिट और दूसरा है लॉस। कितना हमें हुआ है मुनाफा और कितना हुआ है नुकसान। प्रॉफिट और लॉस से जुड़े प्रॉब्लम्स तो हम करेंगे आने वाले दिनों में, लेकिन इससे पहले हमें कुछ फार्मूला के बारे में, कुछ रूल्स के बारे में भी जानना पड़ेगा। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस में जो दो टर्म को कंसिडर किया जाता है वो है CP और दूसरा है SP। CP यानी कि कॉस्ट प्राइस और SP यानी कि सेलिंग प्राइस। ये दो टर्म को कंसिडर करके ही हम प्रॉफिट लॉस को कंसिडर करते हैं। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, वहाँ पे अगर हम एक प्रोडक्ट को जो कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस, जो प्रोडक्ट है उसे अगर हम 10 रुपीज़ में खरीदने के बाद 10 रुपीज़ में ही सेल कर लेते हैं, तो वहाँ पे हमें गेन 0 लॉस 0, यानी कि वहाँ पे हमें ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा ना कुछ लॉस होगा अगर हमारा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम होता है। नॉर्मली कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस नियरली एरिया में सेम होता है, जहाँ पे वो अपने ही घर से कुछ उत्पादन करेंगे और वहाँ पे ही बेच लेते हैं। लेकिन अगर आप दुकान में जाएंगे तो ये सेम नहीं होता है, ये रेयर केस में होता है। लेकिन ये जो वैल्यू है सेलिंग प्राइस, ये डिपेंड करता है कितने रुपए में खरीदे, कितना है उसका ट्रांसपोर्टेशन, कितना है लेबर चार्ज, उसके हिसाब से ही सेलिंग प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट। अगर सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। एक एग्जांपल ले लेते हैं। सेलिंग प्राइस हुआ 110 और कॉस्ट प्राइस था 100, तो वहाँ पे हमें ₹10, अगर हम परसेंटेज में कंसिडर करेंगे तो 10% हमें वहाँ पे मार्जिन मिला या फिर गेन हुआ। तो गेन हमें यहाँ पे हो जाएगा, जिसे हम डिटरमाइन करेंगे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। क्या था सेलिंग प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस से हम कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, गेन, जो है हमारा प्रॉफिट। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 में मान लीजिए सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कम है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। सेलिंग प्राइस है 90 रुपीज़ और कॉस्ट प्राइस था 100 रुपीज़। तो यहाँ पे हमें क्या हुआ, 10 रुपीज़ का माइनस, यानी कि वो जो 10% था हमें नुकसान हो गया। तो यहाँ पे जो हमें लॉस हुआ है उसे हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, जो लॉस हुआ है उसे डिटरमाइन करने के लिए कॉस्ट प्राइस से हम सेलिंग प्राइस को माइनस कर लेंगे। कॉस्ट प्राइस से अगर सेलिंग प्राइस कम है तो नेचुरली हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू होगा वो लॉस का वैल्यू या फिर लॉस अमाउंट को डिटरमाइन करेगा। तो यहाँ पे जो हमें गेन और लॉस मिला, गेन यानी कि प्रॉफिट, और लॉस जो हमें नुकसान हुआ, उसको अगर हम परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो उसका एक फॉर्मूला है। अगर आपको गेन परसेंटेज में निकालना है तो फॉर्मूला होगा गेन, जो आपको प्रॉफिट मिला होगा, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। जो डिवीजन के बाद आप कॉस्ट प्राइस को भी ले सकते हैं या फिर सेलिंग प्राइस को ले सकते हैं, और उसके बाद उसे 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ पे आपको परसेंटेज में गेन वैल्यू मिल जाएगा। तो फॉर्मूला यह था, जो आपको गेन होगा, जितना रुपए का आपको गेन होगा, प्रॉफिट होगा, डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस को वहाँ पे आप लिखेंगे, और ये प्रोसेस को डिवीजन करने के बाद 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ पे आपको गेन परसेंटेज अवेलेबल हो जाएगा। इसके बाद अगर आप लॉस परसेंटेज को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो प्रोसेस भी सेम है। जितना आपको लॉस हुआ है उसे न्यूमरेटर में लिख देंगे और डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस को लिखेंगे, और उसे सिमिलरली, क्योंकि हमें उसे
परसेंटेज में निकालना है तो 100 के माध्यम से उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। बाद में हम रिवीजन भी करेंगे। और इसके बाद जो बेसिक पॉइंट आता है वो है मार्क्ड प्राइस, क्योंकि उसके ऊपर दिया जाएगा डिस्काउंट। अब ये जो मार्क प्राइस या फिर मार्क्ड प्राइस वो क्या है? देखिए, अभी मैं आपको बोला था थोड़ा पहले, जो कॉस्ट प्राइस है उसे कैसे निर्धारित किया जाता है। जो प्रोडक्ट है वो कहाँ पे डेवलप किया जाता है, उसके बाद वो प्रोडक्ट को जो खरीदेगा, कॉस्ट प्राइस जो प्रोडक्ट बनाता है उसके अकॉर्डिंग ये है कॉस्ट प्राइस। उसके बाद जो खरीदा उसको वो फिर ट्रांसपोर्ट करेगा सिटी के ओर। ट्रांसपोर्ट करने के बाद वहाँ पे कुछ लेबर चार्ज भी होगा। फिर वो जहाँ पे ये सब सामान को बेचेगा वहाँ पे उसका एक शॉप भी होगा, वहाँ पे कुछ लड़का काम भी कर रहे होंगे, वर्कर, ठीक है। तो उसी अकॉर्डिंगली वो मार्क्ड प्राइस को डिसाइड करेगा। तो जो मार्क्ड प्राइस होगा उसके ऊपर ही डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले जाते हैं। मान लीजिए एक प्रोडक्ट को 100 रुपीज मार्क्ड प्राइस लिखा गया है। बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं। मार्क्ड प्राइस है उसका 100 रुपीज और डिस्काउंट के बाद आप उसे खरीद पाएंगे 90 रुपीज में। तो यहाँ पे जो डिस्काउंट है वो कितना परसेंट का होगा? ये जो प्राइस आप देख रहे हैं वहाँ पे जो मार्क्ड प्राइस था या फिर जो सेलिंग प्राइस था वो है 100 रुपीज़ का, और जो आप खरीदे हैं वो है 90 रुपीज़ का। तो यहाँ पे लॉस हो जाता है 10 रुपीज़ का। अगर हम यहाँ से परसेंटेज को निकालेंगे तो मान लीजिए यहाँ पे लॉस हुआ है 10 डिवाइडेड बाय CP और SP, दोनों में से एक को लिखेंगे। मान लीजिए हम SP को लिखते हैं जो है 100, उसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 के माध्यम से। तो ये क्या हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 10%, यानी कि आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिला है 10% का। थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस में ये कुछ बेसिक फॉर्मूला या फिर रूल्स है। आगे हम आने वाले दिनों में अगर कुछ नया रूल्स मिलता है तो क्वेश्चन के साथ ही उसे प्रोसीड करेंगे। पहले क्या है, दो टर्म को कंसिडर किया जाएगा, CP और SP, जहाँ पे CP होता है कॉस्ट प्राइस और SP होता है सेलिंग प्राइस। इसके बाद अगर आप जिस अमाउंट में आप खरीदेंगे उस अमाउंट पे अगर आप बेच रहे हैं तो वहाँ पे हमें ना गेन होता है ना नुकसान होता है। अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो जाता है तो हमें वहाँ पे गेन होता है, जबकि अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम हो जाएगा तो हमें वहाँ पे नुकसान हो जाएगा। और अगर हम उस प्राइस पर्टिकुलर गेन और लॉस प्राइस को परसेंटेज में काउंट करना चाहेंगे, कंसीडर करना चाहेंगे, तो ये है दो ठो बेसिक फार्मूला, जहाँ पे गेन या फिर लॉस को न्यूमरेटर में रखा जाएगा। इसके अलावा जो कॉस्ट प्राइस है या फिर सेलिंग प्राइस है उसे डिनोमिनेटर में रखने के बाद 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि हमें परसेंटेज ऑफ गेन या फिर लॉस डिटरमाइन करने के लिए आसान हो जाएगा। इसके बाद और एक पॉइंट जहाँ पे हमें कंसीडर करना पड़ेगा MP वैल्यू को। ये दोनों वैल्यू वेरी करता है। ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है, अगर मान लो ये जितना होगा उससे ज़्यादा इससे ही डिटरमाइन किया जाता है, और इसके ऊपर ही आपको डिस्काउंट वैल्यू को ऑफर किया जाता है। मान लीजिए एक प्रोडक्ट का वैल्यू है 100 रुपीज़, आपको वहाँ पे 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो प्रोडक्ट का फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा? 90 रुपीज़। उम्मीद है आपको ये पहला पार्ट से कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा। हम कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में कुछ बेसिक क्वेश्चन को आपके सामने लाएंगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, और इसी तरह से जुड़े वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।